दोस्तों, यूँ तो सभी तीर्थ स्थानों और मंदिरों के अपने अपने महत्व हैं, पर कुछ तीर्थ ऐसे हैं जहाँ जाकर दर्शन करने का अलग ही सुख होता है। उन्हीं में से एक है माता वैष्णो देवी जी के मंदिर के दर्शन, जिसके द्वार तक पहुँचने और शीश झुकाने की हर भक्तों की मनोकामना होती है। और ऐसा कहते भी हैं कि माँ हर किसी को अपने यहाँ तक आने का न्योता नहीं देती, बल्कि वे जिस पर विशेष कृपा बरसाती हैं उसी को बुलाती हैं। फिर चाहे वे अमीर हो या गरीब, माँ का बुलावा उसी के लिए आता है जो सच्चा भक्त हो। दोस्तों, माँ वैष्णो देवी मंदिर में हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने जाते हैं। हर किसी के मुख से एक ही स्वर जय माता जी के जयकारों से दिशाएं गूंज उठती हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू में ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा की पहाड़ियां भी कहते हैं और माता का मंदिर यहाँ 52 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी के 3 स्वरूप स्थित हैं। दाहिनी ओर देवी काली, बाईं ओर देवी सरस्वती और मध्य में देवी लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों को मिलाकर ही माता वैष्णो देवी कहा जाता है। मंदिर में मुख्य तीर्थ है पवित्र गुफा, जो सबसे प्राचीन है, मान्यताओं से भरी हुई है। इसकी लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे पर माता का स्थान है, जहाँ देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान है। मंदिर में अगला महत्वपूर्ण पवित्र स्थान है भवन। दोस्तों, भवन का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए भी है क्योंकि इसी स्थान पर माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के अंदर आज भी भैरव का शरीर मौजूद है, जबकि उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया था। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज भी उसी स्थान पर भैरवनाथ का मंदिर है। कटरा से वैष्णो देवी की पैदल यात्रा शुरू होती है, जो कि 13 किलोमीटर की दूरी तय करने पर भवन के दर्शन होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ माता वैष्णो देवी के मंदिर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बात तो यह है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्तमान समय में जिस रास्ते का इस्तेमाल करके आगे की ओर बढ़ते हैं, वे प्राचीन रास्ता नहीं है, बल्कि बाद में बनाया हुआ रास्ता है, जो कि साल 1977 में भक्तों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए बनाया गया था। वरना मंदिर तक पहुंचने वाला प्राचीन मार्ग पूरी तरह से प्राकृतिक और काफी संकरा भी है। प्राचीन मार्ग पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी भक्तों की संख्या 10,000 से कम दिखती है, प्राचीन मार्ग खोल दिया जाता है और इसी प्राकृतिक मार्ग से होकर गुफा में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मंदिर में सुबह शाम माता की आरती की जाती है और आरती से पहले माता को पानी, दूध, घी व शहद से स्नान कराया जाता है। उसके बाद उनको वस्त्र आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। इस बीच मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण चलता रहता है। पहले पुजारी खुद जाकर गुफा के भीतर पूजा करते हैं, फिर गुफा से बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी हो जाने के बाद भक्तों के बीच प्रसाद बांटा जाता है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भाग्यशाली होते हैं उन्हें ही माता के दर्शन मिलते हैं, पर उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वे भक्त माने जाते हैं जिन्हें प्राचीन गुफा के दर्शन मिलते हैं। दरअसल प्राचीन गुफा के द्वार उस समय ही खोले जाने का नियम है जब भक्तों की संख्या कम हो, और ऐसा अवसर बहुत मुश्किल से ही आता है कि जब इतने कम भक्त हों कि प्राचीन गुफा खोल दी जाए। तब होता है जब काफी कड़ाके की ठंड यानी दिसंबर या जनवरी का महीना हो। वैष्णो देवी में 3 अलग अलग गुफाएं हैं। पहली गुफा है पुरानी गुफा, साल के अधिकांश महीने में बंद रहती है और यह गुफा प्राकृतिक भी है, क्योंकि इसीलिए बंद रहती है क्योंकि काफी पतली होने के कारण भक्तों को इसमें से पार करने में बहुत समय लग जाता है। बाकी 2 गुफाएं मानव निर्मित यानी बाद में बनाई गई हैं। यही दोनों गुफाएं मंदिर में रखी 3 पिंडियों, तीनों देवियों के दर्शन करवाती हैं। पवित्र गुफा के प्रवेश और निकासी के लिए 2 रास्ते भी बनाए गए हैं। पवित्र गुफा को पार कर मां त्रिकुटा और अन्य देवियों के दर्शन पाना एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। दोस्तों, माना जाता है कि अधिकतर भक्त मंदिर के द्वार तक पहुंचकर भी अधिक भीड़ के कारण मुख्य भवन तक नहीं पहुंच पाते और बिना दर्शन के ही लौटने का विवश हो जाते हैं। प्राकृतिक गुफा का एक रहस्य भी है कि बुरे कर्म करने वाले लोग इस गुफा में फंस जाते हैं और आगे जा ही नहीं पाते। इसी कारण से उन्हें दर्शन के बिना ही वापस लौटना पड़ता है। प्राचीन गुफा का महत्व कई कारणों से बहुत अधिक है। उनमें से एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें हर समय गंगा जल प्रवाहित होता रहता है। जो भी श्रद्धालु इस रास्ते से गुजरते हैं, वे इसी पवित्र गंगा जल से खुद को पवित्र कर माँ के दरबार में पहुँचते हैं। ऐसा सुंदर अनुभव हर किसी व्यक्ति को, हर किसी भक्त को नहीं मिल पाता। साथियों, इन दिव्य गुफाओं की पवित्रता का पता आपको ऐसे भी लग जाएगा कि कई विशेषज्ञों के
के अनुसार इन गुफाओं की आयु 10 लाख से अधिक की है। ये एक और प्राचीन गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि भैरवनाथ से छुपकर माँ वैष्णो देवी इसी गुफा में पूरे 9 माह तक रही थी। फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में और पूरी जानकारी देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।